श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को प्रणाम। आज चतुर्थ दिवस की कथा जैसे कि मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ प्रतिदिन, तो मैं लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो में आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ का मंदिर है। देख लीजिए बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं एक सीख की, जो कि पंडित जी हमें देते ही हैं। तो पंडित जी ने सबसे पहले हम सीख के बारे में ही बात करते हैं। पंडित जी ने हमें बताया, सबसे पहले सीख थी कि हम अपने बच्चों को 20 वर्ष तक राम बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे कुछ बन जाए, लेकिन 20 दिन का कुछ संगति उसको राम से रावण बनाने के लिए बहुत होती है। तो इसलिए पंडित जी ने बोला कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने बच्चों को बाबा के शिवालय पहुंचाइए, एक लोटा जल चढ़ाना उनको शुरू करवाइए। इससे हमारे बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा और साथ ही हम जो हैं अपने माता पिता को कभी हम वृद्धाश्रम नहीं छोड़ेंगे, या हमारे माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं रहना पड़ेगा, हमें नहीं रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं श्रीमद् भागवत कथा के बारे में थोड़ा, जो पंडित जी ने बताया था। पंडित जी ने हमें बताया कि अर्जुन के भी प्राण गए, जो कि श्रीमद् भागवत कथा में जिनका वर्णन है, पर वह प्राण कैसे गए वह मैं आपको बताती हूँ। जब युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो अश्व छोड़ा था, भेजा था, तो उसके पीछे अर्जुन को भेजा था। और युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा था, ये अश्व जहाँ जहाँ जाए आपको इसके पीछे जाना है और युद्ध करना है। वहाँ पर जा कर के अश्व को अपने आसपास ही रखना है, इसको कहीं जाने नहीं देना है। जहाँ जहाँ से वो अश्व निकलते गए वहाँ वहाँ अर्जुन जीतते गए, लेकिन एक बार अश्व मणिपुर नगर में पहुँच गए। और मणिपुर नगर वह था जहाँ अर्जुन की धर्मपत्नी रहती थी। अर्जुन को यह ज्ञात था कि हाँ, मेरी पत्नी चित्रंगदा और उलूपी रहती है। अर्जुन की 4 धर्मपत्नियां हैं, जिनके नाम है द्रौपदी, उलूपी जो कि नागों की कन्या है, सुभद्रा और चित्रंगदा का एक पुत्र है जिसका नाम है बुरब्रह्मन। क्या नाम है? बुरब्रह्मन। बुरब्रह्मन को ज्ञात हुआ कि मेरे पिताजी यहाँ आए हैं, तो वह उनके स्वागत के लिए तैयारी करने लगा। हर तरीके से उन्होंने अपने पिताजी के स्वागत के लिए तैयारी की और अपने पिता अर्जुन के यहाँ पहुंचकर चित्रंगदा के पुत्र बुरब्रह्मन ने कहा, पिताजी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यह देख करके अर्जुन को गुस्सा आ गया, को क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा, तुमको दिखता नहीं है, मैं यहाँ अश्वमेध यज्ञ के बाद से अश्व के साथ में आया हूँ, मैं यहाँ युद्ध करने के लिए आया हूँ और तुम मेरा स्वागत कर रहे हो। अपने अस्त्र लो और युद्ध करो। तब बुरब्रह्मन ने सोचा कि मैं अपने पिता से युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तो वहाँ अर्जुन की धर्मपत्नी जो कि नागों की कन्या उलूपी थी, उनने कहा कि हे बुरब्रह्मन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय जब युद्ध की भूमि में जाते हैं तो वह सामने यह नहीं देखते हैं कि सामने उसके पिता हैं या भाई हैं, वह सिर्फ युद्ध करते हैं। तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, बड़ी माँ हूँ, आप मेरा कहना मानो और युद्ध करो। अपनी बड़ी माँ के कहने पर बुरब्रह्मन युद्ध की भूमि में युद्ध करने के लिए आए। युद्ध करते करते, बाण चलाते चलाते बुरब्रह्मन घायल हो गए और अर्जुन की मृत्यु हो गई। अर्जुन की मृत्यु के बाद चित्रंगदा बाहर आई और बाहर आके चित्रंगदा ने देखा कि अर्जुन की मृत्यु हो चुकी है। वह रोने लगी। रो के अपने पुत्र बुरब्रह्मन से बोला कि तुमने अपने पिताजी को मार डाला। तब बुरब्रह्मन ने कहा कि नहीं, मैं यह नहीं कर रहा था, लेकिन बड़ी माँ उलूपी ने मुझे आदेश दिया था कि आप क्षत्रिय हो, अपना क्षत्रिय धर्म निभाइए। तब चित्रंगदा ने उलूपी से कहा कि तुम्हारी मांग का सिंदूर उजड़ गया है और ये सब करने के लिए तुमने अपने पुत्र से ऐसा कहा। तब उलूपी ने कहा कि मैं क्षत्राणी हूँ और छत्रपति का यह कर्तव्य होता है कि युद्ध में भूमि में जो आए वह युद्ध करे।
तब चित्रांगदा ने उलूपी से कहा कि अब हमारे पति जीवित कैसे होंगे। तब उलूपी ने कहा कि मैं नागों की कन्या हूँ, मुझे ज्ञात है कि अर्जुन कैसे जीवित होंगे। उलूपी ने बुद्ध ब्रह्मांड से कहा कि शिवजी के गले में जो नाग है उनका नाम है बासुकी नाग। बासुकी नाग का जो सबसे बड़ा बेटा है धृतराष्ट्र ने बाबा भोलेनाथ से वरदान मांगा था। वरदान में उनको एक नागमणि भोले बाबा ने उन्हें दी थी। धृतराष्ट्र के पास जाओ और आप वो जा कर के वो नागमणि लेके आओ। अगर वो नागमणि यहाँ आ जाती है तो अर्जुन जीवित हो जाएंगे। बुद्ध ब्रह्मांड शिवालय गए और उन्होंने विनती की धृतराष्ट्र से कि हे धृतराष्ट्र, मुझे ये नागमणि दे दीजिए, मुझे मेरे पिताजी को जीवित करना है। तब धृतराष्ट्र आए और उन्होंने बोला कि मैं अगर तुम्हें ये नागमणि दे भी दूंगा तो भी अर्जुन जीवित नहीं होंगे, क्योंकि जब तक शिवजी का इशारा नहीं होगा तब तक वो जीवित नहीं हो सकते। धृतराष्ट्र की बात सुन के उलूकी, चित्रांगदा और उनके पुत्र तीनों शिवजी की आराधना करने लगे। आराधना करते करते थोड़ा समय बीता और बाबा प्रसन्न हुए। शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं आकर बासुकी नाग के बेटे धृतराष्ट्र से बोला कि आप इनको मणि दे दीजिए। और वह जब मणि दे दी और वो मणि लेकर के गए, जैसे ही अर्जुन के ओठों से वह मणि छिमाई वैसे ही अर्जुन जीवित हो गए। अच्छा, इसमें एक पंडित जी ने एक बहुत मुख्य बात बताई थी जो हम सभी के लिए उपयोगी है कि जब हम व्रत करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जब हम व्रत करते हैं तो उस दिन हमारे अंदर एक तेज होता है। वह किस कारण से होता है, हम किस कारण से पूजा आराधना तप कर पाते हैं। तो पंडित जी ने बताया कि हमारे शरीर के अंदर शिवजी की शक्वरी माता हमारे शरीर के अंदर उस समय होती है जिस समय हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं। वो हमको बल देने के लिए, यश देने के लिए उस समय हमारे शरीर के अंदर होती हैं, जिस कारण से हम अपना व्रत तप साधना पूर्ण रूप से कर। जब कोई व्यक्ति तप साधना व्रत पूजा कर रहा हो तो उससे हमारे शरीर का एक हिस्सा भी नाश में, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शंखवरी माता जो होती हैं उनको ऐसा अच्छा नहीं लगता है और वह क्रोधित हो जाती हैं। इसी कारण से जो पितरों की कन्या थी मैना, धन्या, कला, वह निकल के जा रही थी। सनकादि ऋषि वहाँ बैठे थे, वह तप कर रहे थे, पूजा अर्चना की बातें कर रहे थे। और जब वह एक एक से जा रही थी तो उनके लहंगे का थोड़ा सा एक सितारा था, वो सनकादि ऋषियों से लग गया था और उनको वह क्रोधित होकर के उनको तब सनकादि ऋषियों ने हमें यह बताया था, यह स्कंद पुराण में वर्णित है। सनकादि ऋषियों ने बताया था कि जब हम पूजा पाठ की बातें करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, तब शंखवरी माता को अच्छा नहीं लगता है, वह क्रोधित हो जाती हैं। कश्मीर नगर का एक राजा था जिसका नाम था देवव्रत। वह एक ब्राह्मण परिवार से था, बहुत पूजा पाठ करता था, शिव जी की आराधना करता था। उसकी एक बेटी थी, वह अपनी बेटी को बहुत समझाती थी कि बेटी किसी गलत काम में, किसी गलत की संगति में मत पड़ना, अगर पड़ना तो बाबा महादेव की कृपा में पड़ना, उनकी सेवा करना, जल चढ़ाना, ये ना बने तो वहाँ की सफाई करना। लेकिन उनकी बेटी नहीं करती थी, उसको अपने शरीर पर सुंदरता पर ज़्यादा घमंड था। वह अपने पिताजी की बात नहीं मानती थी, बल्कि उनको उल्टा कर यह बोलती थी कि जल चढ़ाने से क्या होता है, सफाई करने से क्या होता है, ऐसा करके अपने पिताजी देवव्रत को वह बोलती थी। फिर देवव्रत ने उनकी शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद भी उसकी बेटी के जो हाव भाव थे वह नहीं बदले। शादी के बाद भी उसकी बेटी पर पुरुष पर अपनी दृष्टि रखती थी, उनका स्मरण करती थी, इसी में वह लगी रहती थी। अपने पिताजी के बार बार समझाने पर भी वह नहीं समझी। पंडित जी ने बताया कि जो स्त्री विवाह के बाद पर पुरुष के स्मरण में, उसके साथ में या किसी के घर को बिगाड़ करके खुद
मतलब उस घर में आ जाए, में लगी रहती है। स्कंद पुराण कहती है कि अगला जन्म उसको कुतिया का मिलता है, श्वान का मिलता है। देवव्रत की लड़की जिसकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद वह कुतिया की योनि में पहुंच गई थी, श्वान की योनि में पहुंच गई थी। उसकी कैसी योनि थी, एक पैर उसका टूटा था, एक कान उसका टूटा था, सर में खुजली हो रही थी, बहुत बुरी हालत में वह अपना जीवन यापन वहाँ कर रही थी। तो एक बार देवव्रत को याद आया कि मेरी बेटी जो कि इस दुनिया से चली गई है वह कहाँ है, किसकी योनि में गई है। तो वह एक दिन बाबा के शिवालय में जाकर के अखंड रूप से वहाँ जाकर के बैठ गया, वो नहीं उठा, बाबा की आराधना करने लगा। बहुत टाइम हो गया उसे बैठे बैठे। तो बाबा महादेव ने नंदी से बोला कि जाओ नंदी, देखो ये देवव्रत को क्या है, क्या चाहिए, यह क्यों बैठा हुआ है देव तप के लिए। तब नंदी ने फिर घंटाल बजाया। उसके बाद देवव्रत की आंखें खुली और देखा कि सामने एक बच्चा है जो मुझे पूजा में नहीं करने दे रहा, तप नहीं करने दे रहा। तो उनको गुस्सा आया। देवव्रत कुछ बोलते तब तक उस बालक ने नंदी का जो स्वरूप लेकर के आए थे उन्हें कहा कि मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि आप इस तरह से जो तप में बैठे हो, आपको क्या चाहिए। तब देवव्रत ने कहा कि मेरी बेटी है जो कि इस जन्म मर गई है, मतलब ये लोग छोड़ के चली गई है, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वो अब कहाँ है। तब नंदी ने बोला कि मत देखो, जो कर्म यहाँ करके गया है वही उसको अगले जन्म में भोगना पड़ता है, और वह किस योनि में है वो आप देख नहीं पाओगे। तब देवव्रत ने कहा कि नहीं, मैं तो देखूंगा। तब नंदी ने जो बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर चंदन और भस्म लगी थी वो देवव्रत के माथे पर लगा दी, और देवव्रत देखने लगा कि मेरी जो बेटी है वो श्वान की कुतिया की योनि में जा चुकी है। वह नंदी से बोला कुछ कृपा करो, मेरी बेटी का उद्धार करो। तब नंदी ने बोला कृपा करने वाले हम कोई नहीं है, कृपा करने वाले तो ये बैठे हैं। तो देवव्रत ने कुछ नहीं किया, बस बाकी शिवलिंग को पकड़ के रोने लगा। वह शिवलिंग पकड़ के रोने लगा। इसके आगे की कथा पंडित जी, तो इसी के साथ में पंडित जी ने हमें बसंत पंचमी, पंडित जी ने आज के उपाय में हमें बताया कि हमें 108 सरसों के फूल बाबा महादेव को, बाबा ओगड़ी को समर्पित करने चाहिए। अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो गया हो, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली हो या आई हो, या हम उसकी जांच कराने जा रहे हों, तो सरसों का फूल बाबा महादेव को ज़रूर अर्पित करके जाएं। आपके शरीर में कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब